अपनी बेपनाह खूबसूरती और प्रकृति के साथ करीबी के लिए मशहूर ऋषिकेश से मात्र 4 किलोमीटर दूर बसा है टिहरी विस्थापित क्षेत्र। हर रात एक ऐसी खौफनाक घटना का गवाह बना जिससे बच पाना मुश्किल जान पड़ रहा है। टिहरी विस्थापित क्षेत्र के निवासियों को तो अब ऐसे माहौल में रहने की आदत पड़ गई है। वो जब भी रात के समय घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें यही लगता है कि ना जाने कब उनके साथ क्या होगा। इन दिनों यहां फैला हुआ है खौफ का साया। हल्की सी आहट भी यहां के लोगों को खौफ के साए में जीने को मजबूर कर देती है। यहां के लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से यहां का सौंधी परिवार किसी अनजान ताकत के खौफ से जूझ रहा है। पिछले करीब 2 महीने से सौंधी परिवार पर किसी रूहानी ताकत के खौफ का साया क्या पड़ा, इनकी रातों की नींद हराम हो गई। परिवार के बड़े बेटे मन्नी को एक अनजान शख्स का खौफ परेशान कर रहा है। उसका कहना है कि एक बूढ़ी औरत उसे अक्सर रात में दिखाई देती है, जो उससे बातें करती है और उसे लहूलुहान करके गायब हो जाती है, जिससे अंधेरा होते ही वो लोग खौफ के साए में हो जाते हैं। वो बूढ़ी औरत कभी खिड़की के रास्ते तो कभी दरवाजे से उनके घर में चली आती है, लेकिन दिखाई सिर्फ बेटे को ही देती है। मुझे एक औरत दिखाई देती है बार बार, वही चीज, मुंह चेहरा नहीं दिखता, साइड साइड में बाल दिखते हैं कि बाल हैं उसके, और चांद का टुकड़ा होता है ना जैसे बिल्कुल सफेद, वैसी औरत दिखाई देती है। और अभी मैं सोफे में बैठा हुआ था थोड़ी देर पहले, तो उसने इस कमरे में मेरे को आवाज लगाई, अभी यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ। मैं आके देखा तो कोई नहीं दिखा मुझे। मैंने फिर देखा, मैंने कहा कोई नहीं है, मैं वापस जाने लगा तो पीछे से उसने लात मारी या धक्का मारा, मैं यहाँ लेट गया। फिर मेरे घर वालों ने उठाया तो देखा हाथ में जख्म हो रखे, खून हो रखा है। इनके सामने की बात है, इनके सामने हुआ। बाकी इन्होंने सबको बुलाया, आसपास के पूजा वगैरह करी। मन्नी सौंधी को अपने घर में पारलौकिक ताकत के होने का एहसास होता है, और तो और उसके साथ हर रोज कुछ ना कुछ भयानक घटता ही रहता है। कुछ 2 महीने पहले मेरे ना ये तलवों में इस जगह यहाँ पे किसी ने कुछ काट दिया था, तो मेरे घर वालों ने यकीन नहीं समझा, उन्होंने सोचा मैंने खुद काटा है। फिर 3-4 दिन पहले मैं दीवान में लेट के टीवी देख रहा था, रात के 2 बज रहे थे। मेरा कुत्ता भौंका बहुत तेज, तो मैंने जैसे कुत्ता भौंका, मैंने अपना पर्दा हटा के देखा, रोशनदान से सामने ड्राइंग रूम में अपने जहाँ मैं टीवी देख रहा था, तो एक औरत सी नजर आई मुझे चलते हुए। चल नहीं रही थी वो, हवा में उड़ रही थी। उसने 2 चक्कर काटे घर के। उसके बाद मैं डर के मारे मैंने अपनी मम्मी को उठाया, उन्होंने उसी जगह से देखा, उनको कुछ नहीं मिला। तो मुझे वो औरत किचन में आती हुई दिखाई दी, जो भी भूत प्रेत था वो किचन में आया। तो मैंने मम्मी को उठाया, मैंने कहा मम्मी वो किचन में आ रखा है। जैसे ही मैंने इतना बोला कि मम्मी वो किचन में आ रखा है, उसने मेरे पैर में अटैक कर दिया। उसने मेरा पूरा पैर छीन दिया, हाथ में पैर में अटैक किया। मेरी मम्मी ने मेरे मामा जी वालों को बुलाया, उन्होंने मेरे ऊपर भगवान की भभूति वगैरह छिड़की कुछ, तो उसने फिर से अटैक कर दिया। उसने पूरा पैर छीन लिया मेरा। और फिर 3 दिन तक मैं अपने मामा जी के घर में सोया, मेरे साथ कोई परेशानी नहीं हुई। उनके घर में मुझे एक बार दिखाई दी थी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हमने सब सोचा ठीक होगा, लेकिन फिर भी मैं कल रात को फिर मैं टीवी देख रहा था, 11:30-12 बजे का टाइम था, तो मुझे फिर से डर लगना शुरू हो गया। मैं मम्मी के साथ यहाँ पे आके लेटा, तो मुझे फील हुआ कि मेरे पेट में, छाती में, यहाँ पैरों में कोई बैठा हुआ है। पैरों फिर मैंने देखा कुछ नहीं था। इतनी जब फिर मेरे पिताजी ने शिव पुराण होती है कुछ होता है, वो जैसी मेरे तकिए के नीचे रखी, उस औरत ने जो अपने सारे दांत मेरे पूरे पैर में काट दिए, खून हो गया मेरा पैर। घर के सभी लोग खौफ के साए में हैं। मन्नी की माता ममता सौंधी का कहना है कि जब से उनके घर में अनजान साए का खौफ हुआ है, वो लोग काफी डरे हुए हैं। और ये इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, हम बहुत टेंशन में हैं। उन्होंने इस डर का जगह जगह इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
पिछले काफी दिनों से वो लोग इस खौफ के साए में जी रहे हैं। जब भी रात के अंधेरे में वो अनजान औरत का साया उनके बेटे के पास आता है, उसके बाद उनके बेटे के शरीर से खून बहने लगता है। शरीर में जगह जगह से खून बहता है, लेकिन बेटे को दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होता इसको, जैसे चोट काटा है, पैर काटे हैं इसके ना, इसको पेन नहीं होगा। ब्लड निकलता रहेगा, इसको पेन नहीं होगा। बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बहुत ज्यादा लड़का परेशान है। वो लोग इससे काफी परेशान हैं। वहीं मन्नी के पिता का कहना है कि पिछले करीब 2 महीने से उनके बेटे पर किसी अनजान साए के पड़ने से उसके शरीर में से खून निकलता है। चोट के निशान साफ दिखाई देते हैं। शुरू में उन्होंने सोचा शायद किसी चीज से कट जाने की वजह से ये खून निकलता है, और जैसे जैसे निशान गहरे होने लगे उनकी चिंता बढ़ने लगी। अब वे सभी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोई उनकी मदद करने को आगे नहीं आ रहा। तो जो पहला अटैक पड़ा था वो इसके पैरों के नीचे था, और तकरीबन 9 या 10 मतलब स्क्रैचेस से हम लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, कोई कीड़ा काड़ा गया, कोई मकड़ी वगैरह होगी। हम लोगों ने नॉर्मल इसको छोड़ दिया। उसके बाद इसके पास तकरीबन आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। डेली अटैक पड़ रहे हैं, और हम लोग अगर घर छोड़ के रात को 2 या 3 बजे भी कहीं से निकलते हैं, तो हम जहाँ भी जाते हैं, अगर किसी घर में सेफ पॉइंट है तो वहाँ पे वो ऊपर छत पे रहती है, और अगर किसी घर में सेफ पॉइंट नहीं है तो वो घर के अंदर आकर कभी इसका गला घोटती है, कभी इसका कुछ करती है। तो हमें तो समझ नहीं आ रहा मतलब क्या है क्या नहीं है। ये आपदा का केस है या कोई भटकती हुई आत्मा है या चुड़ैल है, क्या है क्या नहीं है, शायद हम लोग कह नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग इतने दुखी हैं कि हमारी आत्मा जानती है कि हम लोग कैसे जी रहे हैं और कैसे नहीं। लेकिन पहले इसको अटैक पड़ता था 1 और 3 के बीच में, नाइट में 1 बजे से 3 बजे के बीच में, रात को अंधेरे में इसको अटैक पड़ता था। लेकिन आज जो इसको अटैक पड़ा है वो पड़ा है तकरीबन 9 बजे के आसपास, रात्रि के 9 बजे के आसपास, और हाथ पे इसके इधर स्क्रैचेस आए, और कभी दांत के निशान होते हैं, और स्क्रैचेस तो पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी बोले तो दोनों टांगे, दोनों हाथ, पीठ, इधर पेट पे हर जगह स्क्रैचेस हैं। हम तो गुहार करते हैं कि कोई आके हमारी हेल्प करे। आमतौर पर यह देखा गया है कि इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाता उसे या तो वो देवता मान लेता है या फिर भूत प्रेत का नाम दे देता है। और इसी अज्ञानता का फायदा कुछ लोग उठाते हैं और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर पैसा कमाने की राह खोजते हैं। आज के इस कथित शिक्षित समाज में भी भूत प्रेत का साया पड़ने जैसी बातों पर विश्वास करना किस हद तक उचित है, ये कहना मुश्किल होगा।
सौंधी परिवार पर रूहानी सहाय की खबर से उनके आसपास रहने वाले लोग भी काफी डरे हुए हैं। पड़ोस में रहने वाले इतने डर गए कि उन्होंने अपने मकान पर ताला लगाकर यहां से जाना ही मुनासिब समझा। यहीं के रहने वाले गुरविंदर सिंह का कहना है कि पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग काफी डरे हुए हैं। रात होते ही पूरे क्षेत्र में फैल जाता है सन्नाटा, वो भी खौफ का। रात को करीब 12:30-1 बजे करीब जो है, जब लड़का जैसे सोने जाता है तो उस समय उसके पास उसको कुछ चीज दिखाई देती है और उसके बाद जैसे थोड़ी देर बाद उसके ना शरीर से कहीं ना कहीं से खून निकलना शुरू हो जाता है। पहले तो हम समझते रहे कि ये सिर्फ टीवी में जो दिखाते हैं ये। जब मैं खुद जाके, क्योंकि मेरे उनसे पुराने संबंध भी हैं, तो जब मैं वहां खुद गया तो उस समय मैंने देखा जब वो लड़का ये कह रहा था कि मेरे पैर के आके बैठ गई है वो लड़की औरत, और उसके 10 मिनट बाद उसके पैरों से खून निकलना शुरू हो गया। और इस कारण वहां पे जितना भी माहौल था वो सारा दहशत का माहौल है। पड़ोसी जो थे दिल्ली के, वो अपना मकान जो है वहां से खाली करके चले गए और उसमें ताला लगा रखा है मकान पे। और वहां जितने भी लोग वहां जो रहने वाले हैं सब शाम को 4 बजे बाद जो है वह घर से निकलना बंद हो गए और अधिकतर लोग वहां से उन्होंने यहाँ से जाना शुरू कर दिया है। और ये क्या चीज है ये अभी तक हमें समझ नहीं आई। और क्योंकि बच्चे को इतना परेशान कर चुकी है, कहीं उसके पीठ से खून है, कभी उसके हाथ से खून है, कभी उसके पैर में से खून है। और ये साक्षात हमने देखा है, ये नहीं कि हम किसी को देख के। मैं खुद गया था वहां पर, क्योंकि मैं वहां का क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। उसके बाद वो डॉक्टरों के पास भी और उन्होंने अपना झाड़ फूंक जो करना था वो किया। और ये बहुत ही एक अजीब तरीके का जो मैंने अपनी लाइफ में जो मैंने देखा, ये शायद हमने कभी इस तरीके से देखा। सौंधी परिवार की कहानी लोगों के लिए भले ही रोमांच भरी हो, लेकिन सौंधी परिवार इस खौफ से उबरकर सामान्य जीवन जीना चाहता है, क्योंकि रात में नजर आने वाले अनजान साए ने उनकी जिंदगी को काफी तनावपूर्ण बना दिया है। सामान्य जीवन जीने की आस में ये परिवार सभी से मदद की गुहार लगा रहा है। क्या है इसकी हकीकत, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी।